शुभ संध्या। अमेरिका 11 महीने पहले मुझे एक गड़बड़ मिली थी और मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। जब मैंने पदभार संभाला 48 सालों में सबसे खराब मुद्रास्फीति थी। कुछ तो इसे देश के इतिहास की सबसे खराब कहेंगे, जिससे कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गईं। लाखों अमेरिकियों के लिए जीवन मुश्किल हो गया। यह एक डेमोक्रेट प्रशासन के दौरान हुआ था और तभी हमने वहनीयता शब्द पहली बार सुना। हमारी सीमा खुली थी और इसी वजह से हमारे देश पर 2.5 करोड़ लोगों की फौज चढ़ाई कर रही थी, जिनमें से कई जेलों, मानसिक संस्थानों और पागलखानों से आए थे। वे ड्रग डीलर, गैंग सदस्य और यहाँ तक कि 11,628 हत्यारे भी थे, जिनमें से 50% से अधिक ने एक से ज़्यादा लोगों को मारा था। बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश के साथ ये होने दिया और इसे फिर कभी नहीं होने दिया जा सकता। पुरुष महिलाओं के खेलों में खेल रहे थे, सबके लिए ट्रांसजेंडर थे, अपराध रिकॉर्ड स्तर पर था, कानून प्रवर्तन और ऐसे शब्द वर्जित थे। हमने अब तक के सबसे खराब व्यापारिक सौदे किए थे और हमारे देश पर पूरी दुनिया हंस रही थी, लेकिन अब वे हंस नहीं रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने वॉशिंगटन में अमेरिकी इतिहास के किसी भी प्रशासन से ज़्यादा सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। मुझे भारी बहुमत से चुना गया था। लोकप्रिय वोट और सभी 7 स्विंग राज्य और बाकी सब कुछ जीतकर एक बीमार और भ्रष्ट व्यवस्था का सामना करने के जनादेश के साथ, जिसने वास्तव में लोगों से धन छीन लिया और अमेरिकी लोगों के सपनों को कुचल दिया। पिछले 4 सालों से अमेरिका पर उन राजनेताओं का शासन था जो केवल अपने लोगों, घुसपैठियों, आदतन अपराधियों, कॉरपोरेट लॉबिस्टों, कैदियों, आतंकवादियों और सबसे बढ़कर उन विदेशी राष्ट्रों के लिए लड़ते थे जिन्होंने पहले कभी न देखे गए स्तर पर हमारा फ़ायदा उठाया। उन्होंने आपके शहरों और कस्बों को अवैध प्रवासियों से भर दिया। उन्होंने आपकी गाड़ी कमाई को तबाह कर दिया। उन्होंने आपके बच्चों को अमेरिका से नफरत करना सिखाया। सच कहूं तो मेरा मतलब है, उन्होंने ऐसे हिंसक अपराधियों को छोड़ दिया जो हमने कभी नहीं देखे थे, निर्दोषों का शिकार करने के लिए। उन्होंने युद्ध, तबाही और पूरी दुनिया में भयानक स्थिति पैदा की। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो हमारे देश के कानून मानने वाले मेहनती लोगों के लिए लड़ता है। वे जो इस राष्ट्र को चलाते हैं, जो इसे सफल बनाते हैं। और सिर्फ 1 साल में हमने अकल्पनीय हासिल किया है। पहले ही दिन से मैंने अपनी दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की। पिछले 7 महीनों से एक भी अवैध प्रवासी को हमारे देश में घुसने नहीं दिया गया है। एक ऐसा कारनामा जिसे सबने बिल्कुल असंभव बताया था। क्या आपको याद है जब जो बाइडेन ने कहा था कि उन्हें सीमा बंद करने में मदद के लिए कांग्रेस से कानून पास करवाना होगा? वो हमेशा कांग्रेस समेत सबको दोष देता था। जैसा कि पता चला, हमें कानून की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस एक नया राष्ट्रपति चाहिए था। हमें दुनिया की सबसे खराब सीमा मिली थी और हमने इसे देश के इतिहास की सबसे मजबूत सीमा बना दिया। दूसरे शब्दों में, कुछ ही महीनों में हम सबसे बुरे से सबसे अच्छे बन गए। हम अपराधियों को निर्वासित कर रहे हैं, अपने सबसे खतरनाक शहरों में सुरक्षा बहाल कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी को देखिए, सुरक्षा का ऐसा स्तर पहले कभी नहीं देखा और उन्होंने खूंखार विदेशी ड्रग कार्टेल को ख़त्म कर दिया। यह हमने अपने लोगों के साथ खुद किया और हमें इस पर गर्व है, क्योंकि वे हमारी आबादी को जहर दे रहे थे और नष्ट कर रहे थे। समुद्र के रास्ते लाई गई ड्रग्स में अब 24% की कमी आई है। हमने अपने स्कूलों में खतरनाक वोक कट्टरपंथियों की पकड़ तोड़ दी है और उन स्कूलों पर नियंत्रण अब हमारे महान और प्यारे राज्यों के हाथों में वापस आ गया है, जहां शिक्षा का स्थान है। मेरे पहले कार्यकाल में अमेरिकी सेना के पुनर्निर्माण के बाद और अभी की बढ़ोतरी के साथ हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और कोई आसपास भी नहीं है। मैंने अमेरिकी शक्ति बहाल की, 10 माह में 8 युद्ध सुलझाए, ईरान का परमाणु खतरा खत्म किया, गाजा युद्ध समाप्त किया, 3000 वर्षों में पहली बार मध्य पूर्व में शांति लाई और सभी बंधकों को जीवित मृत रिहा कराया।
हम यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी से उबार रहे हैं। पिछली सरकार और उनके सहयोगियों ने खरबों डॉलर का खजाना लूटा, जिससे कीमतें अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गईं। मैं उन ऊंची कीमतों को बहुत तेजी से नीचे ला रहा हूं। आइए तथ्यों को देखें। बाइडेन प्रशासन में कारों की कीमतें 22% बढ़ी और कई राज्यों में 30% या उससे ज्यादा। पेट्रोल 30 से 50% बढ़ा। होटल के दाम 37% बढ़े। हवाई किराए 65% बढ़े। अब हमारे नेतृत्व में वे सब तेजी से गिर रहे हैं। डेमोक्रेट राजनेताओं ने किराने की कीमतें भी बढ़ा दी, लेकिन हम उसे भी ठीक कर रहे हैं। थैंक्सगिविंग टर्की की कीमत पिछले साल बिडीन की तुलना में 33% कम हो गई। मार्च से अंडों के दाम 22% गिरे हैं और बाकी सब भी तेजी से घट रहा है और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। ये हमारे कुछ प्रयास हैं जो चल रहे हैं, जिन्हें आप नए साल में अपने बटुए और बैंक खातों में देखेंगे। कई सालों तक रिकॉर्ड तोड़ गिरती आय के बाद हमारी नीतियां ऐतिहासिक गति से शुद्ध आय बढ़ा रही हैं। बाइडेन के तहत वास्तविक मजदूरी 3,000 गिर गई। ट्रंप के तहत एक सामान्य फैक्ट्री कर्मचारी की मजदूरी में केवल $300 की वृद्धि हुई है। निर्माण श्रमिकों के लिए यह $8,800 है। खनिकों के लिए हम स्वच्छ सुंदर कोयला वापस ला रहे हैं, जिसकी कीमत $300 है और कई सालों में पहली बार मजदूरी महंगाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसे याद रखना, दर मजदूरी, जरा इसे देखिए, मजदूरी मुद्रास्फीति से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यह कितनी बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी इतिहास में आज सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और मेरे पदभार संभालने के बाद से बनी सभी नौकरियां 100% निजी क्षेत्र में हैं। जरा सोचिए, सभी नौकरियां निजी क्षेत्र में ही रही हैं, सरकारी क्षेत्र के बजाय, जो किसी देश को शक्तिशाली और महान बनाने का एकमात्र तरीका है। यह ऐतिहासिक रुझान जारी रहेगा। मैंने पहले ही अमेरिका में रिकॉर्ड $18 ट्रिलियन का निवेश सुनिश्चित किया है, जिससे नौकरियां, वेतन वृद्धि, विकास, नए कारखाने खुलेंगे और कहीं अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा मिलेगी। इस सफलता का अधिकांश हिस्सा टैरिफ से मिला है। मेरा पसंदीदा शब्द टैरिफ, जिसे दशकों से दूसरे देशों ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, पर अब और नहीं। कंपनियों को पता है कि अमेरिका में बनाने पर कोई शुल्क नहीं लगता, इसलिए वे रिकॉर्ड संख्या में अमेरिका लौट रही हैं। वे ऐसे कारखाने और संयंत्र बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। AI ऑटोमोबाइल, हम वह कर रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभव है, दूर दूर तक संभव नहीं। सच कहूं तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 1 साल पहले हमारा देश खत्म था, हम बिल्कुल खत्म थे, हमारा देश डूबने वाला था, पूरी तरह विफल। अब हम दुनिया के सबसे गर्म देश हैं और यह बात उन सभी नेताओं ने कही है जिनसे मैं पिछले 5 महीनों में मिला हूं। अगले साल आप अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कर कटौती के परिणाम भी देखेंगे, जो हमारे शानदार बिल से संभव हुई, शायद कांग्रेस में पारित सबसे व्यापक कानून। हमने 12 बिलों को एक शानदार बिल में बदला है, जिसमें टिप्स, ओवरटाइम और हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं है। इन कटौतियों से कई परिवारों की सालाना $11,000 से $20,000 तक बचत होगी और अगले वसंत में ये अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड सीजन होने का अनुमान है। शुल्क के कारण, साथ ही आज रात अभी अभी एक बड़ा खूबसूरत बिल पास हुआ है। मुझे यह घोषणा करते हुए भी गर्व है कि 14,50,000 से ज्यादा, जरा सोचिए, 14,50,000 सैन्य कर्मियों को क्रिसमस से पहले एक विशेष वॉरियर डिविडेंड मिलेगा। एक वॉरियर डिविडेंड। 1736 में हमारे राष्ट्र की स्थापना के सम्मान में हम हर सैनिक को $1,736 भेज रहे हैं। जरा इस पर विचार कीजिए। और चेक रास्ते में है। ये बात 30 मिनट पहले तक किसी को समझ नहीं आई।
हमने टैरिफ की वजह से सोचा था उससे ज़्यादा पैसा कमाया और बिल ने हमारी मदद की। हमारी सेना से ज़्यादा कोई इसका हकदार नहीं है और मैं सभी को बधाई देता हूं। और वैसे अब हमारी सेना में रिकॉर्ड भर्ती हुई है और पिछले साल हमारी सेना के इतिहास में सबसे खराब भर्ती संख्या थी। एक साल में कितना बदलाव आता है। और तो और मैं ऐसा कर रहा हूं जो किसी भी दल के नेता ने नहीं किया। इन निहित स्वार्थों का सामना कर दवाओं की कीमतें नाटकीय रूप से कम कर रहा हूं। मैंने दवा कंपनियों और विदेशी राष्ट्रों से सीधे बातचीत की जो दशकों से हमारे देश का फायदा उठा रहे थे, ताकि दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स की कीमतों में 400, 500 और यहां तक कि 600% तक की कटौती की जा सके। दूसरे शब्दों में आपकी दवाओं की लागत बहुत कम हो जाएगी। और मैंने टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल किया ताकि विदेशी देश जो ऐसा कभी नहीं करते इस बड़ी डॉलर कटौती की कीमत चुकाएं। उन्होंने हमें लूटना बंद कर दिया और ये 4 दिन पहले शुरू हुआ। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। दवाएं केवल बढ़ी हैं, लेकिन अब वे ऐसी संख्या में कम होंगी जो कभी संभव नहीं सोचा गया था। इसे सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र कहा जाता है और अब तक किसी भी राष्ट्रपति में इसे करने का साहस या क्षमता नहीं थी। इन अभूतपूर्व मूल्य कटौतियों में से 1 जनवरी से एक नई वेबसाइट TrumpWorks.gov पर उपलब्ध होगी और इन बड़ी कटौतियों से स्वास्थ्य सेवा की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। मैं उन विशाल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से भी निपट रहा हूं जिन्होंने अरबों डॉलर के उस पैसे से खुद को अमीर बनाया है जो सीधे लोगों तक पहुंचना चाहिए था। पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए, यानी आप तक, ताकि वे अपना स्वास्थ्य बीमा खरीद सकें जिससे बहुत कम खर्च में कहीं बेहतर लाभ मिलेंगे। यह कहीं बेहतर स्वास्थ्य बीमा होगा। मौजूदा अफोर्डेबल केयर एक्ट बीमा कंपनियों को अमीर बनाने के लिए बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा कीमत पर खराब स्वास्थ्य सेवा थी और अब आप डेमोक्रेट्स द्वारा प्रीमियम में भारी वृद्धि की मांग में ये देख रहे हैं और वे ही इन वृद्धियों की मांग कर रहे हैं और यह उनकी गलती है। ये रिपब्लिकन की गलती नहीं है, ये डेमोक्रेट्स की गलती है। ये महंगा स्वास्थ्य सेवा कानून है और सब जानते थे। फिर से मैं चाहता हूं कि पैसा सीधे लोगों तक पहुंचे ताकि आप अपनी स्वास्थ्य सेवा खरीद सकें। आपको बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहुत कम कीमत पर मिलेगी। एकमात्र नुकसान अमीर बीमा कंपनियों और डेमोक्रेट पार्टी का होगा जिसे वे ही नियंत्रित करती हैं। वे खुश नहीं होंगे, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप लोगों को अंततः कम लागत पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। एक और मुख्य ध्यान ऊर्जा की लागत पर है। सालों से कट्टर वामपंथी डेमोक्रेट्स ने हरित ऊर्जा घोटाले का बहाना बनाकर अरबों डॉलर अपने विशाल गुप्त निधियों में डाले, क्योंकि उनकी ऊर्जा पाबंदियों ने कीमतों को बहुत बढ़ा दिया और उन्होंने उन्हें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। बिजली की लागत बिडेन के तहत 30 से 100% बढ़ गई और आम परिवार को ऊर्जा लागत में 5,000 से 10,000 डॉलर का नुकसान हुआ। जरा सोचिए, 5,000 से 10,000 डॉलर आपने गंवा दिए। पहले ही दिन मैंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया। देश के अधिकांश हिस्सों में अब गैसोलीन $2.5 प्रति गैलन से कम है। कुछ राज्यों में वैसे ये $9.99 प्रति गैलन हो गया है और अगले 12 महीनों में हम 100 नए बिजली उत्पादन संयंत्र खोल चुके होंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। और ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाएगा, या निश्चित रूप से बहुत जल्द नहीं। बिजली और बाकी सभी चीजों की कीमतें नाटकीय रूप से गिरेंगी। डेमोक्रेट की महंगाई की तबाही एक बार फिर हमारे देश के इतिहास में सबसे बुरी ने लाखों अमेरिकियों से घर का मालिकाना हक और सचमुच अमेरिकी सपना भी छीन लिया। डेमोक्रेट शासन में एक आम नए मॉर्गेज की सालाना लागत $15,000 तक बढ़ गई। 11 महीनों में हमने सालाना खर्च 3,000 कम कर दिया है और ये और भी कम होता जा रहा है। आप देखिएगा, आंकड़े चौंकाने वाले होंगे और मैं जल्द ही हमारे अगले फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष की घोषणा करूंगा, जो ब्याज दरों को काफ़ी कम करने में विश्वास रखते हैं और गिरवी भुगतान और भी कम हो जाएंगे नए साल की शुरुआत में। और आप ये देखेंगे, मैं अमेरिकी इतिहास में कुछ सबसे आक्रामक आवास सुधार योजनाओं की घोषणा करूंगा। घर की कीमतें बढ़ाने का मुख्य कारण विशाल सीमा घुसपैठ थी। हम पर कभी हमला नहीं हुआ। मेरे विचार में बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश के साथ
जो सबसे बुरा किया वह सीमा पर घुसपैठ है। पिछली सरकार और कांग्रेस में उनके सहयोगियों ने लाखों प्रवासियों को देश में लाया और उन्हें करदाताओं के पैसे से आवाज दिया, जबकि आपका किराया और आवाज लागत आसमान छू गई। किराए के बाजार में 60% से ज्यादा बढ़ोतरी विदेशी प्रवासियों के कारण हुई। साथ ही अवैध प्रवासियों ने अमेरिकी नौकरियां चुराई और आपातकालीन कक्षों को भर दिया, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्राप्त करते हुए, जिसका भुगतान आप अमेरिकी करदाता कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रवर्तन की लागत को इतना बढ़ा दिया कि उन आंकड़ों का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। 50 सालों में पहली बार हम अब उलटा प्रवासन देख रहे हैं, क्योंकि प्रवासी अपने घर लौट रहे हैं, जिससे अमेरिकियों के लिए अधिक आवास और अधिक नौकरियां बच रही हैं। मेरे चुनाव से 1 साल पहले सभी शुद्ध नौकरी सृजन विदेशी प्रवासियों को मिल रहा था। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, समस्त शुद्ध रोजगार सृजन का 100% केवल अमेरिकी मूल के नागरिकों को मिला है। 100%। अंत में सरकार या तो मेहनती देशभक्त अमेरिकी नागरिक की सेवा करती है, या उन लोगों की जो कानून तोड़ते हैं, व्यवस्था को धोखा देते हैं और हमारे राष्ट्र की कीमत पर सत्ता व लाभ चाहते हैं। मिनेसोटा को देखिए, जहां सोमालियों ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, और मिनेसोटा पूरे अमेरिका से अरबों खरबों डॉलर चुराए हैं, और हम इसे खत्म करेंगे। मेरे चुनाव से पहले इतने लंबे समय तक अधिकांश भले अमेरिकी देखते रहने को मजबूर थे कि भ्रष्ट राजनेता सत्ता के गलियारों को लूटते रहे, हमारे करदाताओं का शोषण करते रहे और सभ्य समाज की हर व्यवस्था को तबाह करते रहे। लेकिन अब और नहीं, और आप ये हर दिन देखते हैं, अब और नहीं। हम अमेरिका को पहले रख रहे हैं और उसे फिर से महान बना रहे हैं। बहुत आसान, हम अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। आज रात 11 महीने बाद हमारी सीमा सुरक्षित है, महंगाई रुक गई है, मजदूरी बढ़ी है, कीमतें गिरी हैं, हमारा राष्ट्र मजबूत है, अमेरिका सम्मानित है, और हमारा देश पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर वापस आ गया है। हम एक ऐसे आर्थिक उत्थान के लिए तैयार हैं जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। जल्द ही हम विश्व कप और ओलंपिक की मेजबानी करेंगे, जो मैंने हासिल की है। लेकिन सबसे अहम, हम स्वतंत्रता घोषणा की 295वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमेरिका की वापसी को पूरा करने से बढ़कर कोई श्रद्धांजलि नहीं, जो 1 साल पहले शुरू हुई थी। अगले साल जब दुनिया हमें देखेगी, तो उन्हें एक ऐसा राष्ट्र दिखेगा जो अपने नागरिकों के प्रति वफादार, श्रमिकों के प्रति निष्ठावान, अपनी पहचान पर आश्वस्त, अपने भाग्य के प्रति निश्चित, और पूरे विश्व की ईर्ष्या होगा। हम फिर से वैसे ही सम्मानित हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। आप सभी को मेरी क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। ईश्वर आप सभी का भला करे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.